गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी बाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड संबंधित प्रश्नों को लाया हूँ और आज का टॉपिक है पेशा एक्ट, जो आपके अपकमिंग जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इन विच ईयर वॉज द पेशा एक्ट इम्प्लीमेंटेड? ए 1992, बी 1994, सी 1996, डी 2000। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1996। क्वेश्चन नंबर 2, पेशा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेशा? ऑप्शन ए पंचायत एक्सटेंशन टू स्पेशल एरियाज, बी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, सी पीपुल्स एम्पावरमेंट इन शेड्यूल एरियाज, डी प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन शेड्यूल एरियाज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 3, पेशा अधिनियम संविधान की किस अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू होता है? द पेशा एक्ट अप्लाइज टू एरियाज अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ए 4th शेड्यूल, बी 5th शेड्यूल, सी 6th शेड्यूल, डी 7th शेड्यूल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 4, पेशा अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? अकॉर्डिंग टू द पेशा एक्ट हु इज इंक्लूडेड इन द ग्राम सभा? A. Only village elders, B. Only educated peoples, C. Person whose name are in the electoral rolls for the panchayats at the village level, D. Only members of scheduled tribes। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी person whose name are in the electoral rolls for the panchayat at the village level। क्वेश्चन नंबर 5, लघु खनिजों माइनर मिनरल्स के लिए खनन पट्टा देने हेतु किसकी पूर्व अनुशंसा अनिवार्य है? Whose prior recommendation is mandatory for granting mining leases for minor minerals? A state government, राज्य सरकार, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सी ग्राम सभा और पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल, डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्राम सभा और पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम सभा को इनमें से किसका अधिकार प्राप्त है? ग्राम सभा हैज़ द पावर ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग? ए ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बी कंट्रोल ओवर द लोकल प्लान्स, सी मैनेजमेंट ऑफ द विलेज मार्केट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, किसी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले किससे परामर्श किया जाना चाहिए? Who must be consulted before land acquisition for any project? A. Only the governor, B. Gram Sabha or Panchayat at the appropriate level, C. Only the chief minister, D. High court। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्राम सभा और पंचायत। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में पेशा अधिनियम कितने राज्यों में लागू है? Currently in how many states is the पेशा एक्ट एप्लीकेबल? A. 5, B. 8, सी 10, डी 12। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10। क्वेश्चन नंबर 9, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों में आरक्षण किस अनुपात में होगा? इन व्हाट प्रोपोर्शंस विल देयर बी रिजर्वेशन इन पंचायत इन शेड्यूल एरियाज? ए 33%, बी 50% फिक्स्ड, सी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटीज फॉर हुम रिजर्वेशन इज सॉट, डी नो रिजर्वेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटीज फॉर हुम रिजर्वेशन इज सॉट। क्वेश्चन नंबर 10, पेशा अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों में से के कितने प्रतिशत से कम नहीं होगा? अंडर पेशा रिजर्वेशन फॉर एसटीज शैल नॉट बी लेस देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सीट्स? ए 25%, बी 1/3 यानी 1/3, सी 50%, डी 75%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 50%। क्वेश्चन नंबर 11, क्या ग्राम सभा को नशीले पदार्थ की बिक्री और खपत को नियंत्रित करने का अधिकार है? डज ग्राम सभा हैव द पावर टू रेगुलेट द सेल एंड कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स? ए नो नहीं, बी यस हाँ, सी ओनली इन सिटीज सिर्फ शहरों में, डी ओनली इफ द पुलिस अलाउज सिर्फ जब पुलिस अलाउ करे तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यस। क्वेश्चन नंबर 12,
अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद किसके लिए आरक्षित होंगे? द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल्स इन शेड्यूल एरिया शैल बी रिजर्व फॉर ए शेड्यूल कास्ट, बी शेड्यूल ट्राइब्स, सी वोमेन, डी जनरल कैटेगरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेड्यूल ट्राइब्स। क्वेश्चन नंबर 13, जनजातीय उपयोजना के संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा? हु हैज़ कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ ट्राइबल सब प्लान, ए ग्राम सभा, बी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, सी बैंक मैनेजर, डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 14, पेशा अधिनियम के तहत ग्राम की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अंडर विच आर्टिकल इज द डिफिनेशन ऑफ विलेज गिवन अंडर द पेशा एक्ट? ए आर्टिकल 243, बी आर्टिकल 4, सी आर्टिकल 12, डी आर्टिकल 51। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 4। क्वेश्चन 15, लघु जल निकायों का नियोजन और प्रबंधन किसे सौंपा गया है? टू whom is the planning and management of minor water bodies entrusted? Irrigation department, B पंचायत at the appropriate level, C private companies, D central water commission। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंचायत at the appropriate level। क्वेश्चन नंबर 16, पेशा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main objective of पेशा एक्ट? A to increase urban population, B to provide self-governance to tribal people through Gram Sabha, C to promote industrialization, D to eliminate forest। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस टू ट्राइबल पीपल थ्रू ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं को मंजूरी कौन देता है? हु अप्रूव्स द डेवलपमेंट प्लान एट द विलेज लेवल? ए प्राइम मिनिस्टर, बी ग्राम सभा, सी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डी पटवारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 18, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान कौन करता है? हु आइडेंटिफाइज द बेनिफिशरीज ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स? ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी ग्राम सभा, डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 19, क्या ग्राम सभा को साहूकारों पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है? डज ग्राम सभा हैव द पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी लेंडर्स? ए यस, ओवर दोज हु लेंड मनी टू स्टीज, बी नो, सी ओनली इफ द बैंक अलाउज, डी ओनली इन अर्बन एरियाज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यस, ओवर दोज हु लेंड मनी टू स्टीज। क्वेश्चन नंबर 20, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर आधारित था? द पेशा एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हुज कमेटी? ए बलवंत राज मेहता कमेटी, बी भूरिया कमेटी, सी सरकारी कमेटी, डी मंडल कमीशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूरिया कमेटी। क्वेश्चन नंबर 21, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण को रोकने की शक्ति किसके पास है? हु हैज़ द पावर टू प्रिवेंट लैंड एलिनेशन इन शेड्यूल एरियाज? ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बी पुलिस, सी ग्राम सभा पंचायत, डी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्राम सभा पंचायत। क्वेश्चन नंबर 22, पेशा अधिनियम के अनुसार परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? अकॉर्डिंग टू पेशा हुज ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशन एंड कल्चरल आइडेंटिटी? ए स्टेट गवर्नमेंट, सी बी ग्राम सभा, सी अर्बन लोकल बॉडीज, डी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू पंचायत? ए पार्ट 8, बी पार्ट 9, सी पार्ट 10, डी पार्ट 11। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पार्ट 9। क्वेश्चन नंबर 24, किस तिथि को भारत के संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑन विच डेट वर पंचायत गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 अप्रैल
1993, डी 2 अक्टूबर 1952। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 अप्रैल 1993। क्वेश्चन 25, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कुल सदस्यों के कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? द नंबर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सीड हाउ मच ऑफ द टोटल मेंबर्स? ए 1/5, बी 1/10, सी 1/4, डी हाफ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1/10। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं पर नियंत्रण की शक्ति किसे दी गई है? हु इज गिवन द पावर ऑफ कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द सोशल सेक्टर? ए ग्राम सभा, बी गवर्नर, सी प्रेसिडेंट, डी एनजीओ हेड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 27, ग्राम स्तरों के बाजारों का प्रबंधन कौन करता है? हु मैनेजेस द विलेज मार्केट्स? ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बी ग्राम सभा, सी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, डी फॉरेन मिनिस्टर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 28, पेशा अधिनियम किन राज्यों में लागू नहीं होता? इन विच स्टेट इज पेशा नॉट एप्लीकेबल? ए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बी उत्तर प्रदेश, बिहार, सी पंजाब, हरियाणा, डी तमिलनाडु, केरला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 29, पंचायत राज मंत्रालय की स्थापना के संदर्भ में पेशा का क्रियान्वयन कौन देखता है? हु मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज? ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, डी बोथ बी एंड सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 30, उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार किसके पास है? Who has the authority to issue utilization certificate for fund used by the panchayats? A bank manager, B ग्राम सभा, C सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर, डी ऑडिटर जनरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्राम सभा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।